साथ मैं हूं जोहम रबा और आप देख रहे हैं यूपी की बात। जहां एक और सरकार की ओर से स्वच्छ भारत मिशन को लेकर कई अभियान चलाए जाते हैं, लोगों को जागरूक किया जाता है, तो वहीं कुछ जगहें ऐसी हैं जहां आज भी लोग गंदगी और नाले के पानी के बीच जीवन जीने को मजबूर हैं। मामला बहराइच नगर पंचायत पयागपुर का है, जहां लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ये तस्वीरें हैं नगर पंचायत पयागपुर की, जहां गंदगी, गंदे नाले का पानी जैसी अहम समस्याएं लगातार बनी हैं, जिसको लेकर स्थानीय निवासी इस समस्या से निपटने के लिए जिम्मेदारों से अपनी समस्या बताते रहे हैं, लेकिन आज तक समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ, जिससे स्थानीय निवासियों में भारी आक्रोश है। इन सब के बीच खास बात यह है कि जब पयागपुर ग्राम पंचायत था तब यहाँ साफ सफाई होती थी, लेकिन जब से पयागपुर को नगर पंचायत का दर्जा प्राप्त हुआ है तब से इस समस्या लगातार बनी है, जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। स्थानीय निवासियों का कहना है कि काफी समय बीत जाने के बाद भी नगर पंचायत पयागपुर की तस्वीर अभी तक नहीं बदल पाई। समस्या हमारे यहाँ ये आ रही है कि हमारी यहाँ के रोड और नालियाँ कोई एक पूर्ण रूपेण बाधित हैं। ना नाली का व्यवस्था है, ना निकास है, ना कोई लेखपाल आ रहे हैं, ना कोई तहसीलदार आ रहा है, ना कोई एसडीएम चेक करने आ रहा है, ना यो मैडम ध्यान दे रही है इस बात पे। इसके लिए कोई शिकायत की आपने? शिकायत 3-4 बार हुई, लेकिन कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। ना हो कर्मचारी क्या कर रहे हैं? कर्मचारी कोई आ ही नहीं रहा तो कौन सा समाधान करेगा? कर्मचारी क्या कर सकते जब तक विभाग का कोई आदमी इंटरफेयर नहीं करेगा। नगर अध्यक्ष नहीं ध्यान दे रहे हैं? नगर अध्यक्ष बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या रहे हैं, उनसे कोई मतलब ही नहीं है। उनको चुनी कैसे? जनता कहाँ, जनता यहाँ से वोट थोड़ी मिला है उन्हें। अध्यक्ष तो हो जाएंगे यार, बिना वोट के थोड़ी हो जाएंगे, लेकिन यहाँ से नहीं मिला, अदर एरिया से मिला उन्हें। आपके वार्ड से? हाँ, अब वार्ड नंबर 13, वार्ड नंबर 14 से उन्हें वोट नहीं मिला। वार्ड नंबर 6 से वोट मिला, वहाँ पे विकास कहानी चालू है इस टाइम। वार्ड नंबर आप 11 की बात करेंगे, वहाँ का सभासद यादव है, उसके वार्ड में काम चल रहा है। वार्ड नंबर 6 की बात करेंगे, वार्ड नंबर 12 की बात बता रहा हूँ, वार्ड नंबर 13 की बात। जहाँ पे समस्या है वहाँ कोई समाधान नहीं है। रोड से इतना नीचे हमारा गांव है, समथिंग 1.5 मीटर नीचे, उसमें आज 8 साल हो गए जब से आरसीसी बनी आज तक, उसके बाद कोई इंटरलॉकिंग नहीं बिछी, ना उसके ऊपर कोई विकास हुआ, ना नाली की रिपेयर हुई है, ना इंटरलॉकिंग बिछा है। पूरी समस्याएं तब से 8-10 साल हो गए, एक भी कॉलोनी की लिस्ट नहीं आई तब से, किसी भी वार्ड की बात बता रहा हूँ। गेट के सामने पानी का जल भराव बना हुआ है 1.5 साल से। जब से चेयरमैन का चुनाव हुआ, प्रधानी में इससे बहुत अच्छा था, ना इसका कोई निदान है, ना कोई समाधान है। इसके लिए आपने कहीं कोई शिकायत की? शिकायत नगर पंचायत में की, लेकिन उससे कोई परिवर्तन नहीं हुआ। यहाँ के एसडीएम साहब क्या कर रहे हैं? एसडीएम साहब सब देख रहे हैं, देखकर बस कागज पूर्ति हो जाती है। कागजों में है, हमारे गांव का काम कागजों में है। हाँ, यो मैडम कभी आती है यहाँ? कभी नहीं आई। मुलाकात हुई, लेकिन मुलाकात में कोई समाधान ही नहीं, पानी का कोई जुगाड़ ही नहीं बना रही है। अच्छा, जब तक प्रधानी था तब तक पानी का निकास था, सफाई होता था, जल भराव नहीं था, और मौके पर अगर देख लें तो उनको हकीकत सब होता था। जरा सा बूंदी गिरी कि बस पूरा रास्ता जाम है। हमारे गांव में सबसे बड़ी समस्या जल निकासी की है। सारी नालियां और जो नाले हैं वो पूरी तरीके से पटे पड़े हुए हैं, इसको देखने वाला कोई नहीं है। वर्तमान समय में जो नगर अध्यक्ष हैं विपिन श्रीवास्तव, जब से ये नगर अध्यक्ष हुए हमारे गांव का सबसे बुरा हाल हो गया। यहाँ न तो कोई कर्मचारी काम करने आता है, न तो कोई अधिकारी इसको देखने आता है। किस वार्ड के निवासी हैं? हम लोग वार्ड नंबर 14 के निवासी हैं। ये हमारा जो गांव है इसको 2 सेक्टर में डिवाइड किया गया है। पूरा गांव कांधी कुइयाँ वार्ड नंबर 14 में आता है, शेष कुछ आंशिक रूप से 13 नंबर में आता है, लेकिन पूरे गांव में कोई अधिकारी या कर्मचारी नगर का यहाँ इस समस्या को न सुनता है और न तो कोई देखने आता है। नगर अध्यक्ष भी नहीं आते? नगर अध्यक्ष जब से हुए हैं तब से वो केवल हमारे गांव के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, दुर्भावना से ग्रसित होकर, क्योंकि यहाँ इस गांव में उनको एक भी वोट मिला नहीं था, इसलिए चुनावी रंजिश को लेकर के। हाँ बिल्कुल, पयागपुर नगर से ये 1 किलोमीटर की दूरी पर हमारा गांव है। नगर पंचायत कब बना हुआ था? ये आप लोग नगर पंचायत के गठन को हुए तो
हो जा रहा है करीब 7 साल। सरकार हर ग्राम पंचायत हो या कस्बा हो या नगर क्षेत्र हो, उसको अपनी बढ़ावा देने के लिए वो नगर पंचायत की तरफ बढ़ता है, नगर पंचायत करके उसका विकास करना चाहता है। लेकिन जनपद बहराइच के बयाकपुर विकास खंड में नगर पंचायत बयाकपुर किस तरह विकास को लेकर दो पक्षों में भिड़ंत हो रही है। आपको बता दें कि चाहे सपा और भाजपा, वर्तमान विधायक और वर्तमान चेयरमैन के दोनों के बीच तनाव है। तनाव को लेकर नगर पंचायत में साफ सफाई की व्यवस्था बिल्कुल ठप हुई है और यहाँ साफ सफाई ना हो पा रही है। वहीं इसी संबंध में जब गांव के ग्रामीणों से नगर के वार्ड नंबर 14 के ग्रामीणों से जब बात की गई तो उन्होंने बताया कि जब से चुनाव हुआ है, यहाँ के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं बालेंद्र श्रीवास्तव, उसके बाद यहाँ की साफ सफाई व्यवस्था बिल्कुल लाचार होगी। लेकिन जब इस संबंध में ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों को सूचना की, यहाँ के ईओ को बताया कि यहाँ मौके पे ऑफिस में दफ्तर में नहीं आती है, उनकी कुर्सी हमेशा खाली पड़ी रहती है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर देखी जाए तो यहाँ के ग्रामीण बहुत परेशान हैं। वही ग्रामीणों का कहना है कि नगर पंचायत से बेहतर ग्राम पंचायत थी। ग्राम पंचायत में कम से कम सफाई कर्मी आता था, साफ सफाई करता था, सड़क और सब सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त दिखाई देती। लेकिन अब नगर पंचायत में 50 से अधिक सफाई कर्मी और 30 से अधिक सफाई नायक भी नियुक्त हैं। लेकिन अगर बात की जाए सफाई की तो सफाई शून्य बराबर है। कागजों में पूरी सफाई व्यवस्था दिखाई जा रही है। आपको बता दें कि जियो टैग पे फ़ोटो खींचकर उच्च अधिकारियों को गुमराह कर फ़ोटो सबमिट कर दे रहे हैं। लेकिन यहाँ के जिम्मेदार उन फ़ोटो पे भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। कहीं ना कहीं यहाँ के जिम्मेदार भी इस मामले से पूरे अनजान हैं। लेकिन यहाँ बयाकपुर जो नगर पंचायत है वो रणभूमि की तरह बिल्कुल बना हुआ है। लेकिन इस रणभूमि में इसका खामियाजा यहाँ की जनता भुगत रही है। यूपी की बात, बहराइच, दीपक कुमार सिंह की रिपोर्ट। तो देखा आपने कि किस तरह से नगर पंचायत प्रयागपुर के लोग गंदगी के बीच जीवन जीने को मजबूर हैं। अब देखना होगा कि संबंधित विभाग अपनी नींद से कब जागेगा और लोगों की समस्या का समाधान आखिरकार कब तक हो पाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में सिर्फ इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी की बात।